यह कहानी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की पुस्तक के अध्याय 11 पर आधारित है। यह कहानी एक इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर की तरह है, जहां बाबा साहेब इतिहास के कटघरे में कुछ ऐसे चुभते हुए सवाल पूछते हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। इतिहास की अदालत, वो सवाल जिनसे सत्ता कांप उठी। इतिहास के पन्नों में अक्सर सच को दफन कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वो इतिहासकार थे जिन्होंने उस दफन सच को बाहर निकाला और समाज से कुछ कठिन सवाल पूछे। बाबा साहेब पूछते हैं कि अगर अछूत होना ईश्वर की मर्जी है तो भारत के हजारों साल पुराने इतिहास में अछूत शब्द का नामो निशान क्यों नहीं मिलता। बाबा साहेब ने रामायण, महाभारत और वेदों को खंगाला। उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत में अशुद्धि, इम्प्योरिटी तो थी, पर अछूतपन, अनटचेबिलिटी नहीं। वे पूछते हैं कि आखिर सन 400 ईस्वी के आसपास ऐसा क्या हुआ कि अचानक रक्षकों का एक समूह समाज की नजरों में अछूत बन गया। यहीं बाबा साहेब अपना सबसे हार्ड क्वेश्चन वे पूछते हैं कि अगर गंदगी या मांस खाना अछूत होने का कारण है, तो जो लोग शिकार करते थे या जो ब्राह्मण वेदों के काल में गोमांस खाते थे, वे अछूत क्यों नहीं बने। क्या ये मुमकिन है कि एक ही काम करने वाले दो लोगों में से एक को पवित्र और दूसरे को अछूत बना दिया जाए। यहाँ बाबा साहेब साजिश का पर्दाफाश करते हैं। वे बताते हैं कि यह कोई धार्मिक नियम नहीं, बल्कि एक सोशल इंजीनियरिंग थी। ब्राह्मणों ने खुद को बौद्धों से भी ज्यादा शुद्ध दिखाने के लिए शाकाहार का नकाब पहन लिया और उन योद्धाओं को अपना निशाना बनाया जिन्होंने ब्राह्मणवादी सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। बाबा साहेब का सवाल है, क्या दुनिया में कहीं भी ऐसी सजा दी गई है जहां किसी की गरीबी को ही उसका पाप बना दिया गया हो। हमारे पूर्वज गरीब थे, उनके पास जमीन नहीं थी, इसलिए वे गांवों की मरी हुई गाय खाने पर मजबूर थे। ब्राह्मणों ने इसी मजबूरी को उनके गले का फंदा बना दिया। कि ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अछूत पैदा नहीं हुए थे, हमें अछूत बनाया गया है। ये व्यवस्था भगवान ने नहीं, बल्कि स्वार्थी इंसानों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए रची थी। बाबा साहेब ने साबित कर दिया कि दलितों का इतिहास गुलामी का नहीं, बल्कि प्रतिरोध, रेजिस्टेंस का इतिहास है। उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं बदली, उन्होंने घुटने नहीं टेके, और इसी की सजा उन्हें अस्पृश्यता के रूप में दी गई। इन सवालों को याद रखिए, क्योंकि ये सवाल ही आपकी आजादी की चाबी हैं। शिक्षित बनिए, इन तर्कों को दुनिया तक पहुंचाइए। जय भीम।